बेसिक अलजेब्रा का जो आपका फार्मूला है उस चीज़ को हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेसिक अलजेब्रा का फार्मूला क्या है और उस बेसिक अलजेब्रा का फार्मूला का यूज करके एसएससी वाले कैसे क्वेश्चन बनाते हैं इस पर भी फोकस करेंगे। जैसे मान लो सबसे पहला फार्मूला आपका क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab होता है और प्लस बी स्क्वायर। देखो आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि इसको ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको लिखना ज़्यादा प्रीफर करेंगे, बाकी दोनों एक ही चीज़ है। देखो दूसरा फार्मूला है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों फार्मूला आपको याद है और लगभग हर बच्चे को याद रहता है ये, लेकिन यहाँ पे अगर आपको अचानक कोई पूछ दिया कि भाई आपको हम ए और इंटू बी का वैल्यू दिए हुए हैं, ए और इंटू बी का वैल्यू दिए हुए हैं कुछ भी, ठीक है, और ए प्लस बी का वैल्यू आपको हम दिए हुए हैं, ये दोनों चीज़ दिए, ठीक है। आपको पूछेगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। मान लो ए इंटू बी आपको कुछ एक्स दिया है, ठीक है, ए इंटू बी आपको अगर एक्स दिया है और ए प्लस बी इज इक्वल टू अगर वाई दिया है तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो ये आप कैसे निकालोगे, आपके पास दो तरीका है इसको निकालने का। एक है आप ए और बी निकालिए, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, या तो ए इधर ए इधर रख दीजिए इसमें, चाहे इसमें से ए लेकर के उसमें रख दीजिए, ठीक है, आपको बी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। या दूसरा तरीका है कि अगर ए प्लस बी आपके पास है तो ए माइनस बी भी ले आइए किसी तरह से और दोनों को आप क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको क्या होगा, ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। अब जो है ए और बी का वैल्यू आ जाएगा, अब क्या करेंगे हमको ए और बी का वैल्यू आ जाएगा तो ए का स्क्वायर कर देंगे, बी का स्क्वायर कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए, दूसरा क्या करेंगे, कोई फार्मूला ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्ट हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ध्यान रहे कि ए इंटू बी तो दोनों में ये हमको दिया है, अब हमारे पास क्या ए प्लस बी दिया है। तो जब हमारे पास ए प्लस बी दिया हो तो आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ छुपा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है यहाँ पे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू, ये इधर चले आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं हमको ये वैल्यू चाहिए, तो मतलब क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, क्या हो जाएगा, माइनस 2ab फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ए इंटू बी एक्स है और ए प्लस बी आपका वाई है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, वाई का स्क्वायर और माइनस 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक कंडीशन तो हमारा ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर आपके पास यहाँ तो हमारा क्या था, ए इंटू बी और ए प्लस बी दिया था, ठीक है। दूसरा केस होगा, इसको हम अगर केस 1 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा केस होगा हमारा, केस 2 हमारा होगा, क्या होगा, अगर हमारे पास फिर से ए इंटू बी दिया रहे, क्या दिया रहे, ए इंटू बी दिया रहे इजिकल टू मान लीजिए एक्स है और ए माइनस बी इस बार हमको दिया हुआ है, ए माइनस बी इजिकल टू हमारा क्या है, वाई दिया है। तो हमको पूछेगा ए प्लस बी बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताइए। अब एक चीज़ बताइए आप हमें, अगर आपके पास एक कंडीशन था जब आपके पास ए प्लस बी दिया हो तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला है। अब कंडीशन क्या, ए माइनस बी हमको अगर दिया हो तो हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे। अब देखिए इस फार्मूला का हम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ये पार्ट इजिकल टू ये, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इजिकल टू क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमको ये पार्ट चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab। तो अब हम इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे, हमको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू कितना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर
और क्या हो जाएगा प्लस 2ab। a माइनस बी का वैल्यू क्या है y है, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी का वैल्यू क्या है x है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको बताने का मेरा रीजन क्या रहा, इसके पीछे क्या रीजन रहा। तो आपके पास देखिए एक बार था a इंटू बी दिया है, a प्लस बी दिया है, तो हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा तो हम क्या किए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि इसका जो भी वैल्यू हो उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2ab कर देंगे। अब क्या ए इंटू बी दोनों यहाँ पर भी दिया है और ए माइनस बी दिया हुआ है, तो हमको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम क्या किए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं आपको ये बताऊंगा एकदम, ये तो हम आपको एक्सप्लेन करने के चक्कर में थे ना, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका डायरेक्ट हम इसका यहीं से इसका ट्रिक हम निकाल देंगे, ठीक है। तो हम आपको अब बताएंगे कि डायरेक्ट इस फार्मूला को हम इसी के सामने सामने सेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या हो गया, एक फाइनल कंक्लूजन हम बताने के लिए जा रहे हैं। कंक्लूजन क्या है कि जब आपके पास a प्लस बी दिया हो और a इंटू बी दिया हो तो हमको क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब हमारे पास दो केस होगा, केस फर्स्ट है कि इसको लिखना नहीं, यहीं से बता देना है, जब हमारे पास a प्लस बी दिया हो और a इंटू बी दिया हो तो यहाँ से हम निकाल देंगे क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab, और ठीक है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसमें क्या है हमारा, व्हेन a प्लस बी गिवन होगा, ठीक है, और a इंटू बी तो दोनों केस में गिवन होगा ही, और a इंटू बी भी गिवन होगा, ठीक है दोस्तों, ये गिवन होगा। दूसरा केस क्या है हमारा, इसमें क्या करेंगे, व्हेन क्या a माइनस बी आपको गिवन होगा, और दूसरा क्या होगा, a इंटू बी आपको गिवन होगा, ठीक है। तो जब a इंटू बी और a माइनस बी गिवन होगा तो हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ये फार्मूला लगाएंगे, और a प्लस बी और a इंटू बी दिया होगा तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ये फार्मूला लगाएंगे। फाइनल आपको यही फार्मूला हम बताने वाले थे, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा, हम एक क्वेश्चन आपको नॉर्मल सा बताते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, उसमें आपको x प्लस 1/x इजिकल टू मान लीजिए कुछ भी दिया है, जो भी आपको मन है वो समझ लीजिए। मान लीजिए आपको क्या दिया है, 3 दिया है, ठीक है। अब आपको पूछ दिया भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ। अगर कोई बच्चा ध्यान से देखे इसको तो आपको a, अगर इसको हम क्या मानते हैं, इसको अगर हम a मानते हैं, मतलब x को हम अगर a मानते हैं, इसको हम a मान लिए, और इस पूरे वैल्यू को अगर हम b मान लिए, ठीक है, तो देखिए a प्लस बी इजिकल टू 3 दिया है ना, मतलब हम इसको कह सकते हैं a प्लस बी इजिकल टू 3 दिया है। हमको पूछ क्या रहा है, देखिए ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू हमको पूछ रहा है ना। अब आप कहिएगा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब a प्लस बी दिया हो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा हो तो हम कौन सा ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन ये फार्मूला जब लगाएंगे तो हमको तो भाई a इंटू बी गायब है ना, a इंटू बी अगर गायब है तो अब क्या करेंगे। अब ध्यान से देखिए, आप इसको a और b को अपने मन से मल्टीपल कीजिए, इस यहाँ पे a और b को आप मल्टीपल कीजिए, तो a और b को आप मल्टीपल कीजिएगा, देखिए क्या आ जाएगा, a और b एक जगह पे x है और b की जगह पे क्या है 1/x है। तो जाने अनजाने में आपको प्रोडक्ट यानी a इंटू बी का वैल्यू क्या किया है, आपको दे दिया है। अगर a इंटू बी का वैल्यू दे दिया है तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला को लगा दीजिए यहाँ पे, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अब माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ठीक है। तो x प्लस 1/x की जगह पे क्या है हमारा 3 है, ठीक है, क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर अब माइनस 2 इंटू इसका वैल्यू कट के क्या हो गया 1 हो गया, तो यानी कि 9 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसी के साथ एक आपको क्वेश्चन और सेट कर देते हैं, जब यहाँ पे माइनस दिया होता तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखिए आपके पास क्या है, अगर आपके पास x माइनस 1/x इज इक्वल टू मान लिए 3, 4, 5 कुछ भी मान लिए 5 दिया हुआ है, तो आपको पूछ दिया भाई आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ, ये क्या है।
तो सिमिलरली आप इसको चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आप कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर तो मैं तो बता ही रहा हूँ। अब देखिए इसमें भी वही बात है, अगर हम इसको ए मानते हैं तो जाने अनजाने में क्या, अगर हम इसको ए की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, इसको बी की तरह ट्रीट करेंगे, ये अगर हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा अगर बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी क्या है हमारा 5 दिया है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू क्या, देखिए आप ए और बी का मल्टीपल करके देखिए, ए और बी का मल्टीपल करिएगा तो क्या आएगा, एक्स इंटू 1/x इजिकल टू 1, है ना। अब अगर ऐसा होता है तो आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सेकेंड फार्मूला। जब हमारे पास प्रोडक्ट दिया हो और माइनस दिया हो, ए माइनस बी का वैल्यू दिया हो, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है ना। तो ए माइनस बी की जगह पे क्या है 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, वैसे भी यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा ये, तो 25 प्लस 2 इजिकल टू 27, आंसर आ गया। देखिए कितना अच्छा ट्रिक रहा, जो आपको जो फार्मूला पहले आप एकदम नॉर्मल देखते थे जब आप 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास में पढ़ते थे, उसी को एसएससी या जो भी जनरल कंपटीशन हमारा है या एनडीए वगैरह, वो कैसे देखिए ट्रिक इसका बना लेता है। इस तरह से और सारा भी आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन लाया जाएगा। अगर ये कंसेप्ट आपको सही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।